ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इन फिगर 7.8 OA इज इक्वल टू OB। OA OB के इक्वल है। OD इज इक्वल टू OC। हमको शो करना है कि ट्राइंगल AOD यानी ये वाला ट्राइंगल इज कंग्रुएंट टू BOC यानी इस वाले ट्राइंगल के कंग्रुएंट है। दूसरे पार्ट में हमको प्रूव करना है कि AD और ये जो BC लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर कंग्रुएंसी हमको प्रूव करनी होती है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम लिख लें कि क्या प्रूव करना है और उसके बाद क्या हमको गिवन है, जिससे कंग्रुएंसी आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। तो बच्चों यहां पे टू प्रूव ट्राइंगल AOD ट्राइंगल BOC, ठीक। अब इसका प्रूफ देना है हमको। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD, जो प्रूफ करना वही ट्राइंगल ले लो, ठीक है। AOD एंड ट्राइंगल BOC हमने लिख लिया। अब क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। देखो OA इज इक्वल टू OB। जब कंग्रुएंसी प्रूफ करो तो पहले से ये सोच लो कि किस रूल के अकॉर्डिंग टू कंग्रुएंसी प्रूफ करनी है, तो लिखना इजी हो जाएगा, नहीं तो लिखना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं यहां पे देखता हूं ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो दो साइड बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो साइड एंगल साइड से मैं प्रूफ करने वाला हूं। मैंने एक साइड लिखा है, अब मैं एंगल लिख दूंगा, ठीक है। तो चलो एंगल लिखते हैं। मैं लिखूंगा एंगल AOD एंगल BOC, एंगल लिख दिया। अब साइड लिखना है। साइड हमको यहां पर एक दी गई है OD, ये देखो यहां से मैं देख रहा हूं OD, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड OC है जो कि हमको दी गई है यहां पे, देखो, ठीक। तो बच्चों ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ट्राइंगल AOD कंग्रुएंट होगा ट्राइंगल BOC, ठीक। और यहां पे लिखेंगे बाय SAS रूल, ठीक। इसको मिटा देता हूं, समझने के लिए मैंने लिखा, ठीक। एक पार्ट तो हो गया। तो ये तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमको प्रूफ करना है ये इसके पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है और उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल है, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो यहां पे इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्यों? बाई CPCT। तो पहले हम लिखें एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल DAO CBO। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है बाई CPCT भी। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल के अगर कंग्रुएंट है तो CPCT के द्वारा ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा, करेक्ट। और ये अल्टरनेट एंगल भी है, अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। हेंस
AD इज पैरेलल टू BC, और ये हो गया प्रूफ। आई होप तुम लॉजिक समझे होगे। पहले हमने कंग्रुएंसी प्रूफ की, कंग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद बाई CP/CD मैं ये लिख सकता हूं कि ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये एंगल इक्वल है। ठीक, और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल भी हैं, ठीक है, बराबर भी अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ये जो लाइन होती है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये दोनों हमेशा पैरेलल होती हैं। तो इस लॉजिक से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चन को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है AB इज अ लाइन सेगमेंट। ये AB एक लाइन सेगमेंट है यहां से यहां तक। L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस AB लाइन का L लाइन परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है, और बाइसेक्टर भी है, तो यानी AC साइड BC साइड के बराबर है। ये मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। इफ अ लाइन P लाइज ऑन L, ये पॉइंट P है जो कि इस L वाली लाइन पे यहां पर पड़ता है। शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। हमको ये शो करना है या प्रूफ करना है कि ये पॉइंट इस A से, यानी ये डिस्टेंस, और ये पॉइंट इस B पॉइंट से, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए कि हम किस तरह से अप्रोच करेंगे और कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को प्रूफ कर दूं कि इस वाले ट्रायंगल के बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूं बाई CP/CD करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। अब हमको प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस रूल के अकॉर्डिंग टू होते हैं। तो इसको पहले से सोच लेना ताकि लिखना इजी हो जाए, ठीक। तो बच्चों, ये साइड इस साइड के बराबर है, उसके बाद एक एंगल आता है, और ये साइड कॉमन है, यानी साइड एंगल साइड से अगर हम प्रूफ करें तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और बाई CP/CD हम ये बोल सकते हैं ये इसके इक्वल है। अगर इतना आपने सोच लिया तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, सिर्फ आपको लिखना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। तो लिखने का तरीका क्या होगा? टू प्रूफ पहले लिखना है कि हमको सिद्ध क्या करना है। हमको बच्चों यहां पे सिद्ध करना है कि AP इज इक्वल टू BP। अब प्रूफ हमको देना है। प्रूफ में हम दो ट्राइंगल लेंगे जिसको हम प्रूफ करना चाहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ACP, फिगर को ध्यान से देखना, ACP ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल BCP ये वाला ट्राइंगल। अब देखो, साइड एंगल साइड से हम प्रूव करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC। अब मैं यहां से देख रहा हूं, ये मैंने BC कर दिया, क्योंकि अगर आपने करेक्ट इसको लिखा है तो यहां से लिखना और इजी होता है, क्योंकि यहां देखना नहीं पड़ेगा बार बार। AC BC के इक्वल है। एंगल ACP कौन सा एंगल हो गया? ये इज इक्वल टू एंगल BCP। अब यहां पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर या इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पे भी लिख सकते हैं कि ये हमको गिवन है, राइट। इसी तरह से यहां पे अभी हम रीजन लिख सकते हैं कि ये गिवन है, और गिवन क्यों है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आगे लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों, साइड हो गया, एंगल हो गया, एक साइड बची है हमारे पास, तो हम लिखेंगे CP इज इक्वल टू CP, यानी ये साइड तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये लिख देंगे हम कॉमन साइड है। तो ये साइड एंगल साइड हो गया, तो अब मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP बाय SAS रूल, ठीक। अब हमको प्रूफ तो ये करना है, तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं
कि AP इज इक्वल टू BP और यहां पे हम लिखेंगे बाई CPCT, राइट। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक बार हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सारे दोनों में इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, राइट। अगर थ्योरी वाली क्लास आपने अटेंड की है तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, एक बार उसको जरूर से देखें, ठीक है। तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रायंगल्स क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट AB है, इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। O इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ AD, इसका मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले ये वाला OA OD के बराबर है, ठीक, और AB CD के पैरेलल है। शो दैट ट्राइंगल AOB, यानी ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC, DOC इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। दिखने में नहीं लग रहा, फिगर बनाने में मिस्टेक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। दूसरे पार्ट में है O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी ये भी प्रूव करना है कि ये लाइन जो है इसका O मिड पॉइंट है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए कि हम किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दें कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट इसके बराबर होगा, तो दूसरा पार्ट अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। अब कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल को हम लगाएंगे ये हमको सोचना है। तो बच्चों देखो, ये साइड है तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये लाइन इस वाली लाइन को इस तरह से क्रॉस कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। तो इस एंगल, इस दोनों ट्राइंगल में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। एक साइड हमको मिल गई और एक एंगल मिल गया। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, जैसा हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले। ये है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल, ये पैरेलल है तो अल्टरनेट है, तो ये इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल हो गए, यानी दो एंगल हमको मिल गया और एक साइड मिल गई। तो AAS रूल के अकॉर्डिंग टू हम कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो अब इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको जो प्रूव करना है वो लिखना जरूरी है। टू प्रूव ट्राइंगल AOB ट्राइंगल DOC, ठीक, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। पहले यहां से लिख रहे हैं AO। बहुत बेस्ट तरीका है कि यहां से लिखें पहले, उसके बाद मैच करा लें तो इजी हो जाता है। देखो AO DO के बराबर है, ये हमने लिख लिया। ये गिवन है तो यहां पे गिवन लिख दिया। हम प्रूफ करने वाले हैं साइड एंगल या एंगल साइड भी इसी को बोल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसमें एंगल AOB, बीच में O आया, इज इक्वल टू एंगल DOC। यहां पे हम रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक, ओके। अब ये वाला D वाला एंगल लेते हैं और इसमें A वाला एंगल लेते हैं, राइट ना। तो A वाला बीच में होना चाहिए, तो एंगल BAO CDO, तो एंगल CDO हम यहां पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। और ये हमको कैसे पता चला? अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस अगर क्रॉस करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन पे ये जो एंगल होते हैं इसको अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल भी है, इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू, ठीक। अब यहां पे हम लिखेंगे इस ट्राइंगल को ट्राइंगल AOB
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOC, लिखेंगे AAS, दो एंगल है और एक साइड है, AAS रूल। एक बार हमने लिख लिया तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, राइट। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो बड़ा आसान है। O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहां पे देखो हमको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि OC, या लिख दो OB इज इक्वल टू OC। रीजन क्या लिखूंगा, बाई CPCT, राइट। देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। जब दो ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल होंगे तो उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है, उस रूल के अकॉर्डिंग टू मैं लिख सकता हूं ये इसके बराबर है, और ये हमने सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल वाले क्वेश्चन को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 4 है इन ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है, द बाइसेक्टर ऑफ AD, ये AD बाइसेक्टर है एंगल A का। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इस परपेंडिकुलर टू साइड BC, ये साइड BC का परपेंडिकुलर भी है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया। शो दैट AB इज इक्वल टू AC, हमको शो करना है कि ये AB AC के बराबर है, एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, और ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से पहले, जैसे मैं कई क्वेश्चन में बता चुका हूं, पहले से दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। तो बच्चों, अगर AB AC के इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से ये प्रूव करना होगा कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। एक बार हमने प्रूव किया तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, तो उसके अकॉर्डिंग टू बाई CPCT हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, जैसा कि इसमें बोला जा रहा है। और अगर दो साइड से इक्वल होगी किसी ट्राइंगल की, तो वो ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है कि दो साइड्स उसकी इक्वल लेंथ की होती है, तो भी प्रूव हो जाएगा, राइट। तो बस अब हमको फटाफट से लिख लेना है। तो बच्चों, हमको यहां पे सबसे पहले लिखना होगा टू प्रूव, हमको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, राइट। एंड ये भी प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, या इन शॉर्ट ऐसा बोलो कि AB, तो बस इसको स्टेटमेंट ही लिखना है, तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो चलो अप्रोच करते हैं अभी और सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे प्रूफ में इन ट्राइंगल ADB, कहां से गए, यहां से यहां, एंड ADC, ठीक। अब बच्चों, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो एंगल DAB इस, मैं यहां से लिख रहा हूं DAB, तो DAC के बराबर होगा, DAC करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, DAC ये इसके इक्वल है। ये कहां से पता चला, गिवन, यहां पे देखो पर ये बाइसेक्टर एंगल A का, ये AD लाइन तो गिवन है ऑलरेडी। अब AD साइड है यहां पे, तो AD इज इक्वल टू AD के, कैसे पता चला हमें, ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की। उसके बाद है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहां पे है और ये लिखा हुआ है, राइट। तो ये भी एक तरह से हमको गिवन है, राइट।
तो बच्चों ये हो गया एंगल साइड एंगल। तो मैं लिख सकता हूं अब ट्राइंगल ए डी बी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, राइट, बाय एंगल साइड एंगल रूल। एक बार हमने ये प्रूव कर दिया। देयरफॉर अगर ये कंग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आगे लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल और रीजन बिकॉज, बस हो गया, ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड से इक्वल लेंथ के होते हैं, सिंपल, राइट। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल लेंथ की है, और जो ई पॉइंट है और एफ पॉइंट है ये ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये वाली लेंथ इक्वल है और ये वाली लेंथ इक्वल है, करेक्ट, और ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट है, तो आधा ये होगा तो आधा ये भी होगा, तो आधा ये होगा तो आधा ये भी होगा, तो ये वाली साइड बच्चों इस वाली साइड के बराबर होगी, यानी ए ई बराबर होगा ए एफ के, बोल सकते हैं। देखो ये साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, तो ये यहां से यहां तक आधा हो गया, यहां से यहां तक ये आधा हो गया। अब ये दोनों साइड अगर इक्वल लेंथ की है तो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी, तो हम ये बोल सकते हैं ए ई ए एफ के बराबर है, करेक्ट। अब शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी ई, बी एफ ये इज इक्वल टू सी ई। तो जिसको हमें प्रूव करना होता है उसकी साइड को हम एक ट्राइंगल में कंसीडर कर लेते हैं, और उसके बाद कंग्रुएंट हम प्रूव कर देंगे। कंग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाई सीपीसीटी हम ये बोल सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल लेंथ की होगी। तो हमको इस तरह से ट्राइंगल लेना है कि ये साइड जो कंग्रुएंट ट्राइंगल बने उसमें जरूर इंक्लूड हो जाए। तो कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। देखो मैं ए से शुरू कर रहा हूं, पहले लिख लो टू प्रूव बी एफ इज इक्वल टू सी ई, ठीक है। प्रूफ अब दे रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ए एफ बी, ए एफ बी, ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया, ये वाला, इसमें साइड आ गई जो प्रूफ करनी है। एंड दूसरा एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ, ए ई सी। देखो जब ए ई सी ट्राइंगल में लूंगा तो ये साइड आ गई, यही हमको प्रूव करना है। तो जो साइड हमको प्रूव करनी है इक्वल लेंथ की वो ट्राइंगल में जरूर आनी चाहिए, तभी आप प्रूव कर पाते हो। तो ये हमने लिख लिया। अब हमको सोचना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग टू हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो बच्चों देखो ये जो साइड है इस साइड के बराबर है, यानी ये किस ट्राइंगल की साइड है, इस ट्राइंगल की साइड है, और ये किस ट्राइंगल की साइड है, इस ट्राइंगल। तो ये साइड तो इक्वल है, साइड हमको पता चल गई।
ये वाला एंगल देखो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल तो इक्वल होगा, करेक्ट। अब देखो ये वाले ट्रायंगल की ये जो साइड है AC और इस वाले ट्रायंगल की जो साइड है AB, ये इक्वल है जो कि ऑलरेडी दिया गया है। तो हम एंगल साइड एंगल से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, राइट। तो ये अप्रोच हमारी रहेगी। तो सबसे पहले हम बच्चों लिखेंगे यहां पर AF हमने लिखा है ना, तो चलो AFB ये वाला ट्रायंगल हमने लिखा है, तो हम लिखेंगे AF साइड AF इज इक्वल टू AE, ठीक। देखो AF AE के इक्वल है, ये ट्रायंगल में देखो AE के इक्वल है, ये गिवन है, राइट। कैसे हमने इसको कंक्लूड किया था कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इक्वल है तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होगी, ये पता चल गया। अब बच्चों एंगल A जो है इज इक्वल टू एंगल A, कैसे हमको पता चला, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, राइट। तो ये तो 100% इक्वल होगा। अब देखो ये वाला ट्रायंगल अगर लोगे, ट्रायंगल AB, ये वाला ट्रायंगल लोगे तो इसमें साइड AB जो है इस वाले ट्रायंगल की AC के बराबर है। ये कहां से पता चला, AB AC के बराबर, ये ऑलरेडी दिया गया गिवन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AFB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AEC के, करेक्ट। कौन से रूल के अकॉर्डिंग टू, साइड एंगल बाय साइड एंगल साइड रूल, राइट। अब हमको प्रूव करना है BF बराबर CE, तो BF ये है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं BF बराबर CE, कैसे, बाई CPCT, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये जो दोनों साइड है ये करस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए ऑब्वियसली ये इक्वल होगी। तो हमने इस तरह से बाई CPCT के द्वारा प्रूव कर दिया। तो ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रायंगल्स चैप्टर 7 क्लास 9 की मैथमेटिक्स की NCERT बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 6 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC, ये एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है तो इसकी दो साइड्स इक्वल ही होंगी, यानी AB साइड AC साइड के इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। D and E आर पॉइंट्स ऑन BC ये लाइन है, इस पे D और E दो पॉइंट्स हैं, सच दैट BE इज इक्वल टू CD, यानी BE ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। ध्यान देना, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। शो दैट AD ये AE के इक्वल होगी। तो बच्चों अगर हम यहां पे ये प्रूफ कर दें कि ये वाला ट्रायंगल यानी ABE वाला ट्रायंगल ADC वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल लेंथ की होगी, और यही हमको प्रूव भी करना है। तो जो प्रूफ करना है उसको हम पहले लिख लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे टू प्रूव AD इज इक्वल टू AE, ठीक है। अब प्रूफ इसका देंगे हम, प्रूफ इन ट्रायंगल AD इन ट्रायंगल ADC एंड AEB, इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करना चाहते, ADC और AEB ये वाले ट्रायंगल को।
तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो तो हमको पता ही है, लेकिन हमारे दिमाग में पहले से ही होना चाहिए तो हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है। ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब जो अपोजिट एंगल होता है, अगर इक्वल लेंथ की साइड है तो उसके सामने का जो एंगल होता है अपोजिट वो भी इक्वल होता है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। साइड एंगल साइड से हम इसको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं। तो पहले साइड लिख लेते हैं जो इक्वल है। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे ए सी इक्वल होगा AD के। AC नहीं, यहां पे तो हमने कुछ गलत किया है। देखो ADC ADC किया है ना हमने, तो यहां पे होना चाहिए अपना ADC। चलो ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया। दूसरे में हमने लिखा AEB होना चाहिए, हमने यहां पे D लिख दिया, ये है मिस्टेक। ठीक, अब करें। देखो इस साइड को इस साइड के इक्वल है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB के। गिवन कि आइसोसेलीस है, ये ऑलरेडी गिवन है। यहां पे देखो AB AC के इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है भाई। उसके बाद ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि DC एंगल लिख लें पहले, चलो एंगल लिख लेते हैं। एंगल ADC ऐसे लिखते हैं, एंगल C रखते हैं ना। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABE। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, राइट। देखो बच्चों, जैसे ये और ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी से मैंने ये लिखा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब यहां पे हमको दिया गया है कि DC बराबर है EB के। DC EB के बराबर, वही सेम चीज है, सेम साइड को ही दर्शा रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी गिवन है। तो बच्चों यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AEB। कौन सी रूल से? बाई SAS रूल। ठीक, अगर ये है तो हमको प्रूव करना है AD बराबर AE। तो देखो AD बराबर AE, देयरफॉर AD बराबर AE बाई CPCT। ये साइड इन दोनों ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड है। तो एक बार कंग्रुएंसी प्रूव हो गई तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग टू हमने लिखा करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स AD इज इक्वल टू AE, और यही हमको प्रूव भी करना था। ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की NCERT बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 7 है AB इज अ लाइन सेगमेंट। ये AB एक लाइन सेगमेंट है। P and Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB। P और Q AB लाइन के अपोजिट साइड है, एक इस साइड है और एक इसके अपोजिट साइड है। सच दैट ईच ऑफ देम इज एक्विडिस्टेंट, इस तरह से है फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। इस तरह से ये हैं कि A और B से, A से ये इक्विडिस्टेंट पे है और B से ये इक्विडिस्टेंट पे है, यानी ये इसके इक्वल है। उसी तरह से A पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे है
और उतनी ही डिस्टेंस पे बी से भी इसका डिस्टेंस है, यानी ये इसके इक्वल है। तो इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। शो दैट द लाइन पी क्यू, ये जो लाइन पी क्यू है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इस वाले लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये 90 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा के ये प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको इस वाली लाइन को प्रूफ करना है कि ये लाइन 90 डिग्री पे कट कर रही, तो ये दोनों ट्राइंगल को, ये वाला और ये वाला, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो बाई सीपीसीटी हम बोलेंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक, अगर ये एंगल बराबर है तो हम जानते हैं एक लाइन पे एंगल 180 का बनता है, तो यहां से यहां तक 90 हो जाएगा, यहां से यहां तक 90 हो जाएगा। तो अब इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग टू हमको प्रूफ करना है। तो हमारे पास अगर ये साइड है और ये एंगल है और ये साइड तो कॉमन है, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए कि ये इक्वल है तो साइड एंगल साइड से मैं प्रूफ कर सकता हूं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, लेकिन ये तो हमको पता नहीं है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल, इसको प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद बाई सीपीसीटी हम बोल देंगे कि ये इसके इक्वल है, राइट, और ये इक्वल एक बार हमने प्रूफ किया तो उसके बाद हम इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो ये अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की होगी। तो बच्चों सबसे पहले जो हमको प्रूफ करना है वो लिखना होता है, टू प्रूफ एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसका हम प्रूफ दे रहे हैं, हम यहां पे लिखेंगे प्रूफ। पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए क्यू पी, ए क्यू पी, ठीक, एंड ट्राइंगल बी क्यू पी, बी क्यू पी। तो ये ट्राइंगल हमने दो ले लिए, कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ करने वाले हैं। तो बच्चों इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ कर सकते हैं, देखो ये साइड तो इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, राइट, और ये वाली जो लाइन है ये दोनों ट्राइंगल में है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि साइड साइड और ये साइड, साइड 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 क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो चलो अब ये कर लेते हैं। देखो बच्चों यहां पे मैं पहले लिखूंगा ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, राइट, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक। दूसरा हम लिखेंगे क्यू पी इज इक्वल टू क्यू पी, ये कॉमन है, ये वाली लाइन तो दोनों में कॉमन है, और ये वाला इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये और ये, अब बचा ये साइड, एपी साइड बराबर है, एपी साइड बराबर है बीपी साइड के, ये गिवन है, इक्विडिस्टेंट, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी क्यू पी के कौन से रूल से, बाय एस 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 रूल। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू यानी ये एंगल, अब हम ये बोल सकते हैं कि इस एंगल के इक्वल हो गया, राइट। नाउ इन ट्राइंगल
ACP and ट्राइंगल BCP। ठीक है। नाउ अब हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कंग्रुएंट है कि नहीं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, AP इज इक्वल टू BP, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC। ये हमने प्रूफ किया, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है और ये गिवन था, राइट। एक क्राइटेरिया हमको और चाहिए, ये वाला हम यहां पे लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू CP। कैसे हमने लिखा, ये कॉमन है, तो हम आगे यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ACP कांग्रुएंट ट्राइंगल है ट्राइंगल BCP के बाय कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, SAS रूल। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BC, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ACP बराबर एंगल BCP, राइट। अब ये हम जानते हैं कि अगर इन दोनों एंगल इक्वल है, अगर इनको दोनों को सम करेंगे तो 180 होगा। तो एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर एक्सियोम से ये लिख सकते हैं, लीनियर पेयर है, राइट। तो शायद बच्चों यहां नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये दोनों एंगल इक्वल है जैसे यहां पे ऊपर मैंने लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ACP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये इसके इक्वल है, तो मैंने BCP को बदल दिया ACP में, तो 2ACP हो गया। तो एंगल यहां पे हम लिखेंगे एंगल ACP 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 90, और यही हमको प्रूफ भी करना था। देखो यहां पे एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए हम क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करेंगे। एक बार समझ में आ गया किस रूल के अकॉर्डिंग तुम आगे बढ़ेंगे, तो लिखना तो ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 8 है, P इज अ पॉइंट एक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस L एंड M। L लाइन ये है, M लाइन ये है, P एक पॉइंट है जहां से ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। फिगर में दिया गया है कि 90 डिग्री भी है। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। हमको शो करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो बच्चों अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कांग्रुएंट प्रूफ कर दें तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो अब हमको प्रूफ करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग है। अब इसको करस्पॉन्डिंग प्रूफ करने के लिए कांग्रुएंसी का कौन सा रूल लगाना ये सोचना होगा। तो बच्चों हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो दोनों इसमें तो कॉमन है यानी हाइपोटेन्यूज तो सेम है। ये 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक साइड इक्वल है यानी RHS रूल के अकॉर्डिंग टू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के कांग्रुएंट है। एक बार हमने प्रूव कर दिया तो बाई CPCT हम ये कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो अप्रोच हमारी ये रहेगी, बस अब सिंपली हमको लिखना ही है। तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे टू प्रूव एंगल BAP बराबर एंगल CAP। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ अब दे रहे हैं हम इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP
अब RHS के हिसाब से करना है तो राइट एंगल्ड इसमें है B पॉइंट पे, तो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP इज इक्वल टू 90, ये ऑलरेडी गिवन है, तो राइट एंगल हो गया। R हो गया, H AP है, तो यहां पे लिखेंगे हम AP इज इक्वल टू EP, हाइपोटेन्यूज है, कॉमन बोल सकते हो, कॉमन भी है राइट, और ये हाइपोटेन्यूज भी है, दोनों ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज राइट। तो R हो गया, H हो गया, S हमको देखना है, तो हम BP इज इक्वल टू CP, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है और हमको बोला गया है इक्विडिस्टेंट है, ये इक्विडिस्टेंस है, मतलब इसकी और इसकी लेंथ सेम है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ACP के बाय RHS रूल, ठीक बात। अब बच्चों हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल BAP बराबर एंगल CAP, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो बाई CPCT हम ये बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। और ये हमको प्रूव करना था, देखो BAP ये वाला एंगल, CAP इस वाला एंगल के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किए, और हमने इसमें देखा कि अगर एक बार हमको पता चल जाए कि क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच करना है और कौन सा कंग्रुएंसी का रूल लगाना है, तो सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे। एक बार दिमाग में बैठ गया तो लिखना तो ईजी होता है, ठीक है। तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।